नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। दर्शकों, एक कहावत है, जो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कल जब पटना लूट गया और पटना लूटने के बाद अचानक शाम में 6 बजे सारे DM SP को मैसेज जाता है, जो DGP और बिहार के मुख्य सचिव सभी DM और SP के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, क्योंकि कल जो हुआ पटना में वो कभी इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले हुआ था बड़मसर मुखिया हत्याकांड में, जब वो जुलूस निकला था आरा से पटना के लिए, तो उस समय हुआ था, लेकिन उस समय उस तरीके का नहीं हुआ था जिस तरीके का कल हुआ। कल आउट ऑफ कंट्रोल, प्री प्लान्ड कहें पुलिस की, कहें जो एक तरह से पुलिस के खुफिया तंत्र का फेल्योर, और पुलिस के खुफिया तंत्र का फेल्योर के बाद लोग लगे एक दूसरे को ही आपस में गुस्सा करने, एक दूसरे पर उंगली उठाने। कल शाम में 6 बजे DG की और चीफ सेक्रेटरी और DG स्पेशल ब्रांच DG STF का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, या माफ़ कीजिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, और सभी DM SP को कहा जाता है जो आपका आसूचना तंत्र संकलन बहुत कमज़ोर है। ठीक है, ज़िले का तो कमज़ोर है ही, लेकिन जो वहाँ बैठे हुए मुख्यालय में, जो पुलिस मुख्यालय में जो स्पेशल ब्रांच का इतना बड़ा महकमा, और उसके हर ज़िले में उसकी टीम, पटना में टीम, हर थाने में उसकी टीम, तो उसका सूचना तंत्र क्या कर रहा था। क्योंकि पुलिस के पास तो बहुत सारे काम हैं, अपराध है, लॉ एंड ऑर्डर है, तरह तरह के काम रहते हैं उसके पास, लेकिन केवल जिस विभाग का काम कल सूचना तंत्र एकत्रित करना है, वो उसका विभाग क्या कर रहा था, वो विभाग क्या कर रहा था। ठीक है, आज सभी SP को कहा गया है, जो आप अपने अपने ज़िले में ऑन रोड रहिए, मतलब सड़कों पे निकलिए और दंगा निरोधी दस्ता के साथ सभी ज़िले में, सभी ज़िले के पुलिस लाइन में दंगा निरोधी दस्ता का कहें जो एक तरह से उसका अभ्यास हो रहा है, जो आखिर आपको निपटने के लिए किस तरह का आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आपके सामने सैकड़ों की या हज़ारों की संख्या में छात्र आ जाते हैं तो कैसे। कल मीडिया भी निशाने पर रहे, लगातार चुन चुन कर सभी मीडिया कर्मियों को पीटा गया, उनके माइक का लोगो छीना गया। इतना ही नहीं, ये पूरी तरह से प्री प्लानिंग था, क्योंकि जो मेरी सूचना है, जो पुलिस के अधिकारी के अनुसार, इस आंदोलन में मात्र 5% छात्र थे, 95% अराजक तत्व थे, और उनके बैग में ईंटा पत्थर कहे जो ये सब के साथ वो लैस होकर आए थे, और एक कहें गुरिल्ला वार कर रहे थे। गुरिल्ला मतलब मान लीजिए डाकबंगला पर 500 की संख्या में एक जुलूस अगर निकला 12 बजे, तो उसको जब सेफ पैसेज दिया गया तो आधे पौन घंटे के बाद फिर एक जुलूस आता है बच्चों का, छात्रों का। ऐसे करते करते धीरे धीरे मतलब थका कर पुलिस को कल थका कर परेशान कर दिया गया। हर आधे 1 घंटे के बाद एक जुलूस पटना पुलिस के सामने आता था। IG को भी चोट लगी, सीनियर SP भी थे लगातार वहाँ, कई सारे DSP SP भी थे, कहें पूरे लुटियंस जोन में, जो कि विधानसभा था, विधानसभा के बाद CM हाउस और राजभवन, इस तीनों को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती थी पटना पुलिस के पास। लेकिन इन तीनों को तो बचा लिया गया, लेकिन इन तीनों के 10 मीटर के दायरे तक जब पहुंच गए, जब 10 सर्कुलर रोड, जो कि राबड़ी आवास हुआ करता था, जहां जहां पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी रहते थे, राबड़ी देवी भी रहती थी, उस आवास तक जब कल सभी छात्र पहुंच गए, तो ये पुलिस की नाकामी ही कहेंगे और कुछ नहीं। और कल पटना पुलिस नहीं, इसमें कल पटना पुलिस दोषी नहीं है, पूरे बिहार पुलिस की नाकामी। कंट्रोल रूम में बिहार के DGP बैठे रहे, चीफ सेक्रेटरी बैठे रहे पुलिस कंट्रोल रूम में, वो लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। इसके बावजूद भी पटना पुलिस के पास वो कहें जो सक्षमता नहीं थी, जो छात्रों को रोक सके, डाकबंगला से आगे नहीं बढ़ने दे सके। छात्र JP से आगे बढ़े, JP गोलंबर से आगे बढ़े, वहाँ कई सारे पुलिसकर्मी घायल हुए। उसका डाकबंगला पे है, डाकबंगला पे भी कई सारे पुलिसकर्मी घायल हुए। उसके बाद कोतवाली T, जो कोतवाली T कहा जाता है, उसके बाद वोल्टास मोड़ से इनकम टैक्स से चले गए सबको RJD कार्यालय वाले रोड में, जहाँ पे BJP JDU RJD कार्यालय का ऑफिस है, उस रोड में। उसका ललित भवन अंडरपास, जो कहे कहाँ नहीं शहर में इन लोगों ने कोहराम मचा दिया कल। और कल पुलिस का फेल्योर साफ देखने को मिला। और दर्शकों, मैं भी कई जगहों पे था, कई जगहों पे मैं भी वहाँ रहा, मैं भी रहा अंडरपास के लोहिया पथ चक्र के पास रहा, ललित भवन के पास रहा, कोतवाली के पास रहा, डाकबंगला के पास रहा। इन सब जगहों पे देख रहे थे जो पुलिस मूक दर्शक है। पुलिस चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पुलिस के पास एक ऑर्डर था, जो आप छात्रों पे लाठी नहीं चलाएंगे। क्योंकि कल जिस तरह से, परसों जिस तरह से जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ था, उसको लेकर के काफ़ी आलोचना भी हुई।
इसलिए उस छात्र के आंदोलन में बहुत सारे छात्राएं भी थीं, लड़कियां भी थीं, जिस कारण से पुलिस का ऑर्डर था जो आप उन छात्रों को तितर बितर करने के लिए लाठी नहीं चलाएंगे, आप कल वाटर कैनन का यूज कर सकते हैं, आंसू गैस आप छोड़ सकते हैं। इसी कारण से पुलिस बैकफुट पे दिखी और इसी बैकफुट का फ़ायदा छात्रों ने उठाया और शहर में जमकर कोहराम मचाया। और कल कहें जो पुलिस एक तरह से बैठकर मुंह ताकती रह गई, सड़क किनारे बैठकर मुंह ताकती रह गई और पुलिस चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ये पुलिस का फेल्योर कहें या पुलिस की मजबूरी कह लें क्या, या कहें आसूचना तंत्र। हाँ, आसूचना तंत्र में का जो की तो कमी जरूर थी, क्योंकि जिस तरह से इन छात्रों के द्वारा ईंटा पत्थर को इकट्ठा किया गया, ये कोई एक आध घंटे का काम नहीं होगा, ये कई घंटों का काम होगा और कई घंटे इन छात्रों को लगे होंगे ईंटा और पत्थर को इकट्ठा करने में। और ये छात्रावास और लॉज में ही इकट्ठा किए गए होंगे। और इन सभी थाना क्षेत्रों के जो थाना अध्यक्ष हैं और इनके जो लोग हैं उनको भी उनसे भी पूछना जरूरी होगा, जो आखिर आपके क्षेत्र में छात्र और छात्राएं इतने बड़ी तादाद में वहाँ थे, कैसे ईंटा पत्थर उसने अपने बैग में लिया, या पटना के बाहर से भी लोग आए थे, क्योंकि पटना से बाहर से भी लोग आए होंगे तो अचानक नहीं आए होंगे, हमको लगता है रात में ही आए होंगे और रात में ही आके यहाँ शेल्टर लिए होंगे, तब जाके कल जिस तरह से पटना की सड़कों पर दिखा। और आज सुबह से ही मॉनिटरिंग चल रही है, पुलिस मुख्यालय लगातार सभी डीएम एसपी के साथ या कहें सभी एसपी के साथ लगातार बैठकें कर रही है, वीसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। लेकिन अब क्या फ़ायदा जब आपकी सब कुछ चली गई, आपकी साख चली गई, आपका मतलब आपके साख पर बट्टा लग गया, तो अब बैठक करने से क्या फ़ायदा। जो होना था वो तो कल हो चुका, क्योंकि कल जिस तरह से नेतृत्व विहीन जुलूस, कोई इसका नेतृत्व नहीं कर रहा था, अपने आप में सभी छात्र अपने आप में नेता थे और सभी अपने आप में छात्र थे, तो नेतृत्व विहीन जुलूस और कहे एक तरह से नेतृत्व विहीन पुलिस तो नहीं कहेंगे, लेकिन मूक दर्शक पुलिस, नेतृत्व विहीन जुलूस, मूक दर्शक पुलिस और आसूचना तंत्र का अभाव, और इन कारणों से कल पटना पुलिस की भद पिट गई। आज मैं सुबह क्योंकि जिस तरह से पटना की खबरें जैसे सोशल मीडिया पे चली, टीवी चैनलों पे चली, उसके बाद आज सुबह से सभी लोग जानना चाह रहे थे कल पटना में क्या हुआ था, क्योंकि पटना की खबरें कल पटना के बाहर तक नहीं पहुंच पाई थी। इसलिए आज कहें दरभंगा हो, मधुबनी हो, मोतिहारी है, सिवान है, मुजफ्फरपुर है, गया है, सभी जगहों से यही लोग जानना चाह रहे थे कि कल पटना में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी कमी थी। तो आखिर क्या बताएं भाई, पुलिस की कमी थी, लेकिन पुलिस को भी आदेश था जो आपको लाठी नहीं चलाना है, लेकिन पुलिस के पास सूचना तंत्र का भी अभाव था और सूचना तंत्र को मजबूत करने की अब जरूर कवायद करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस के सूचना तंत्र पे ही सब कुछ काम चलता है। कल के डेट में ठीक है आपने क्राइम और क्रिमिनल पे कंट्रोल कर लिया, लेकिन ये जो उपद्रवी हैं या छात्र कह लें, उपद्रवी नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें कुछ छात्र भी थे, कुछ उपद्रवी थे, तो इस पर कंट्रोल करने के लिए सूचना तंत्र का रहना बहुत ज़रूरी था, जो कल फेल्योर दिखा। दर्शकों, आज भी पुलिस मुख्यालय लगातार बैठक कर रही है, सभी जिलों के एसपी के साथ बैठक कर रही है, डीआईजी के साथ, आईजी के साथ। जैसे ही कुछ इसमें अपडेट होगा दर्शकों आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि मेरी नज़र, हमारी नज़र, हमारे चैनल की नज़र लगातार पटना में घटती हुई घटनाओं और अपडेट के साथ है। तब तक दीजिए इजाज़त। हाँ, आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।